जय जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री कृष्ण, जय यमुना माई, जय श्री गिरि गोवर्धन। हम लोग श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा विरचित श्री वृंदावन महिमामृत इसका श्रवण कर रहे हैं। अब तक हमने प्रथम शतक का श्रवण किया, द्वितीय शतक का भी 20 श्लोकों का स्मरण हमने किया। एक एक श्लोक यहाँ पर वृंदावन का ध्यान है। भगवान के ध्यान में 4 चीज़ें होती हैं, नाम, रूप, लीला, गुण। और लीला में धाम चिंतन, ये भी अपने आप में एक ध्यान है। तो वृंदावन का ध्यान कैसे किया जाए और उस दिव्य वृंदावन का ध्यान कैसे किया जाए, वो सारी बातें इस वृंदावन महिमामृत में प्रकट होकर के आती हैं। 1700 श्लोकों में एक एक श्लोक में श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती हमको प्रेरित करते हैं वृंदावन धाम के लिए। कहीं कहीं तो उनको लीलाओं का स्फुरण होता है और वो स्फुरना वो किन्हीं श्लोकों में आती हैं। कहीं कहीं उनकी बेचैनी कि वृंदावन धाम क्या है, और कहीं कहीं हम लोगों को टोकना कि भाई क्या कर रहे हो संसार में। तो सुंदर सुंदर जो श्लोक हैं श्रवण करते हैं। पहले अपने मन को राधा रानी के चरणों में रखते हैं, नतमस्तक होते हैं, पूरा ध्यान वृंदावन की ओर केंद्रित करते हैं। राधा रानी की कृपा हो, रसरानी की कृपा हो, रजरानी की कृपा हो, और जितने वृंदावन के रसिक संत हैं उन सब की कृपा हो। उनकी कृपा से ही हम कुछ अपनी वाणी से बोल पाएंगे और कुछ इनके भावों को समझ पाएंगे। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा। राधा राधा वाची तस्य किं शेषम्, राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमतां मनोन्मे, श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजं सदा भावयन्, श्री चैतन्य महाप्रभो पदरजः स्वात्मानेवा अर्पयन्, श्रीमद्भागवतोत्तमान् गुणनिधिर्नित्यादरादानमन्, श्री वृंदावन दिव वैभवमहं स्तोतुं मुदा प्रारभे। हमने द्वितीय शतक के 20वें श्लोक पर इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई गई उसमें रोका था। आज हम लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं। जहां हमने रोका था, बहुत भावावेश में आकर के प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि ये क्या स्थली है, लगता है यहाँ पर कोई काम कला मूर्तिमान रूप में विचरण कर रही है, लगता है कोई देह विशिष्ट क्रीड़ा है या काम कला, या कोई सुदीप्ति युक्त मूर्तिमती यहाँ पर जो घूम रही है, क्या वो साक्षात रति है? क्या देह धारण कर श्री श्याम सुंदर का जीवन, जो उनकी जो जीवन शक्ति है, क्या वही वृंदावन में प्रकट हो रही है? यह तो कुछ भी नहीं जाना जा सकता। हाँ, वह श्री राधा श्री हरि के सहित निशिदिन इस वृंदावन में विहार कर रही है। अब आगे, सर्व प्रेम रसैक बीज विलसत् विप्रुन् महामाधुरी, पूर्ण स्वर्ण सुगौर मोहन महा ज्योति सुदय काम्बुदीन्, एकैकांगत उन्मद स्मर कला रंगान्दुहन्त्य अद्भुतान्, वृंदाकानन संप्लवान् हृदीमं श्याम प्रिया खेलतु। कहते हैं वो वृंदावन जहां श्रीमती राधा रानी के अंग प्रत्यंग से प्रेम रस की बिंदुएं टपक रही हैं, और प्रेम रस के सागर में, माधुर्य रस के सागर में जो राधा रानी के अंग प्रत्यंग से निकल रही है, श्रीअंग से, उस वृंदावन में जहां एक गौर मोहन ज्योति पूर्ण
अमृत रस के एकमात्र समुद्र के समान प्रकट हो रही है। ऐसा जो वृंदावन है, जहां ऐसी जो राधा रानी है, जिन्होंने वृंदावन को अपने प्रेम रस के समुद्र में, प्रेम के अमृत के समुद्र में जिन्होंने डुबा दिया है, वो अपने काम कला रंग समूह को प्रत्येक अंग से प्रकाशित करती हुई जो विचर रही हैं, ऐसी श्री श्यामा प्रिया मेरे हृदय में विहार करे। लोलद्वेण पृथु सजगनाः क्षाम मध्या किशोरिः संबित श्रीस्तनमुकुलयोरुल्ल सदा धारयष्टिः नाना दिव्याभरणवसनाः स्निग्ध काश्मीर गौरीर्वृन्दाटव्यां स्मररसमयी राधिका किंकरिस्ताः। अब कहते हैं वो राधा रानी मेरे हृदय के अंदर प्रकट हो, जो पूरे वृंदावन को अपने प्रेम रस में, अपने प्रेमामृत रस में डुबाए जा रही हैं, और उनके साथ साथ ये सखियां, राधा रानी की जो किंकरी वृंद है उनका तुम स्मरण करो। और कैसी लगती हैं किंकरी वृंद, तो राधा रानी को ध्यान करो। राधा ने वृंदावन में विचर रही हैं और पूरा वृंदावन प्रेममय है, प्रेम के रसामृत में डूबा हुआ है। और वो कहाँ झलक रहा है, ये यूथ सखियां जो राधा रानी के साथ रहती हैं, जो निरंतर उनकी सेवा में रहती है, उनकी किंकरी, ये उनके अंदर झलक रहा है। कैसी दिखती हैं, तो आप दूर से जब देखोगे तो राधा रानी चल रही हैं, पीछे पीछे ये सखियां चल रही हैं, तो इनकी वेणियां सुंदर सुंदर, इनकी वेणियां झूल रही हैं। इनके जंघा विशाल है और कटिदेश इनके क्षीण हैं, और इनके आवृत सुंदर मुकुल स्तनद्वय के बीच हार शोभित है। सारी की सारी सखियां किशोर अवस्था की हैं और अनेकों अनेक दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित हैं, जिनके स्निग्ध कुमकुमवत गौरांगणी एवं रसमयी है, जो उन श्री राधा जी की जो किंकरी वृंद है उनका तुम स्मरण करो। तो राधा रानी का स्मरण करना है और राधा रानी के सखियों का स्मरण करना है, क्योंकि ये जो रसोपासना है, ये सहचरी भाव की रसोपासना है। कैसे आए ये भाव, जब उनकी सहचरियों के चरण में नतमस्तक होंगे, जब उनको स्मरण करेंगे, वो किस प्रकार से सेवा करती हैं। तो वृंदावन जो महिमामृत है, इसमें इनकी सेवा का भी वर्णन कई कई श्लोकों में होगा, इन सखियों के भाव का वर्णन कई कई श्लोकों में होगा। तो हमसे कह रहे हैं कि यदि तुम जानना चाहते हो कि इस वृंदावन में क्या होता है, कैसे ये प्रेमोपासना होती है, तो इन राधा रानी की जो किंकरी विंद है उनका तुम स्मरण करो। आहा, ये कैसे पुण्यों की शेष परिणति है। आहा, यह क्या भगवान की आश्चर्यमय करुणा एवं उदारता की लीला स्फुरित हो रही है, उनको स्फुरना हो रही है। आहा, कैसा अद्भुत लाभ है यह। अथवा यह आश्चर्य का कुछ विषय नहीं, क्योंकि जो अति उत्कृष्ट वस्तु है एवं जिसमें लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिव आदि देवगण भी मोहित हो जाते हैं, वह भगवान का सहज स्वकीय गुण ही श्री वृंदावन के रूप में यहाँ पृथ्वी पर प्रादुर्भूत हुआ है। रटन वृंद्यारण्ये अतिविरतम मटन अस्त्र परितो नटन गायन प्रेमणा पुलकितव पुस्तत्र पिलुठन त्रुटत सर्वग्रंथिः स्फुटदति रसोपासति पाटिमा कदाहं धन्यानां मुकुट मणिरेशो अस्मि भाविता। जब वो स्फुरना होती है, राधा रानी की स्फुरना हो रही है, वृंदावन की स्फुरना हो रही है, उनकी सखी वृंद की स्फुरना हो रही है, और उनके सखी वृंद के हाव भाव में जो प्रेम रस की स्फुरना हो रही है, इतना जब इनके मन में जब ये सारे भाव आने लगते हैं और कहते हैं आहा, ये वृंदावन कितना सुंदर है, ये वृंदावन क्या है, ये जो पृथ्वी पर आया है, ये कोई आश्चर्यमय स्थान है। नहीं नहीं, ये तो भगवान का स्वकीय सहज गुण प्रेम दृश्यमान है। जब ऐसा भाव उठता है तब उनके मन में और व्याकुलता उठ जाती है और कहते हैं कब वो दिन आएगा कि मैं निरंतर वृंदावन के गुणों का
का वर्णन करता हुआ वृंदावन में यह वहां भ्रमण करूंगा और करते हुए, नाचते हुए, प्रेम से गाता फिरूंगा। कब मुझे पुलक होंगे, कब मैं प्रेम में पुलकित होकर के ब्रजरज में, इस रजरानी में उनकी गोद में लेट करके लुंठन करूंगा। कब मैं अपने सारे बंधनों को तोड़कर वृंदावन जाऊंगा, कब सारी ग्रंथियां टूटेंगी एवं स्फूर्ति प्राप्त करूंगा और स्फूर्ति प्राप्त करके अनेकों अनेक अति उत्तम रसमय उपासना करूंगा। कब मैं इसमें निपुणता प्राप्त करूंगा, कब वो दिन आएगा जब मैं इस प्रकार से राधा रानी के ये रसमय जो केलियां हैं उनमें मैं निरंतर सेवा करके उसमें निपुण होऊंगा। ऐसा करते हुए मैं धन्य शिरोमणि होऊंगा। जहां सौंदर्य आदि के चमत्कार का समुद्र है एवं गौर श्याम विग्रह महाकांतिशाली दिव्य युगल किशोर निशिदिन क्रीड़ा कर रहे हैं, जहां समस्त अप्राकृत वनों के का गुण समूह चरम काष्ठा को प्राप्त हुआ है, उस श्री वृंदावन में मैं कब मधुर प्रेम की अनुवृत्ति के द्वारा भजन करूंगा। अब इतनी व्याकुलता आ गई तो स्वयं को भी समझाते हैं और कभी कभी हमको भी समझाते हैं इसी बहाने। अनादौ संसारे कति नरक भोगाना विहिताः कियन्तो ब्रह्मेन्द्राद्यतुल सुख भोगाश्च न कृताः तदा अस्मिन्नेकस्मिन् वपुषि सुख दुःखे न गणयन् सदैव श्री वृंदावनमखिल सारम भज सखे। हे सखे, हे मित्र, इस संसार में कितने नारकीय भोग तुमने किए नहीं है, कितने कितने ब्रह्मा इंद्र आदि के अतुल सुख भोगादि का तिरस्कार नहीं किया है। अतएव इस वर्तमान एक शरीर के सुख दुखों को न गिनता हुआ परम सार श्री वृंदावन में वास कर याद दिला रहे कि सखा तुम किस सुख के पीछे भाग रहे हो। न जाने कितने जन्म लिए तुमने इन सुखों के पीछे भागने के लिए। तुमने कई बार स्वर्गों की यात्रा करी, कई बार नरकों की यात्रा करी, कई बार इस पृथ्वी पर तुम आए कीड़े मकोड़े जानवर बनकर के। न जाने भगवान ने कितनी बार तुम पर कृपा करी होगी, तुमको मानव तन दिया होगा, लेकिन हर बार तुम चूक गए। कितने भोग करोगे, कितने। अब तो चेत जाओ, अब तो इन भोगों को इस जीवन में हो गया, फुल स्टॉप। अब तो इन भोगों को तुम त्याग दो, इनको मत गिनो और अभी उस परमसार वृंदावन की ओर चले जाओ और वहां पर जाकर के वास करो। और क्या करो वहां पर जाकर के? श्री वृंदावन वासी पाद रजसा सर्वांगमा गुंठयन श्री वृंदावनमेक उज्ज्वलतमं पश्यन् समस्तोपरि श्री वृंदावन माधुरी भीर्निशम श्री वृंदावन माधुरीर्भिर्निशम श्री राधिका कृष्णयोर अप्यावेशमनुस्मरन् निधवस श्रीधाम वृंदावनम। कहते हैं वहां जाकर के वृंदावन वासियों के चरण की जो धूली है उसको अपने सर्वांगों में लपेटो और मन में अपनी धारणा कर लो कि इस समय जब तुम वृंदावन में हो, ये जो रज है ये सर्वोपरि है और वृंदावन धाम सबसे सर्वोपरि उज्जवल धाम है और वृंदावन के माधुर्य में सदैव श्री राधा कृष्ण आनंद लेते हैं। तुम उसका भाव चिंतन करके राधा कृष्ण के आवेश का अनुस्मरण करते रहो और करते करते श्री वृंदावन धाम में वास करो। तो वृंदावन में धाम में जाकर के क्या करना है? पदरज ब्रजवासियों की लेनी है, उसमें लुंठन करना है, उसको अपने शरीर पर लगाना है और भाव करना है केवल इनके अंतरंग लीलाओं का। वृंदा कानन काननस्य परमा
शोभा परातः परा नंदत्वद गुणवृंदमेव मधुरम येनानिशं गीयते हा वृंदावन कोटि जीवनमपि त्वत्तो अति तुच्छं यदि ज्ञातं तरहि किमस्ति यत्रिणकवच्छ एक यत नुपेक्षितुम। हे वृंदावन, वृंदाकानन, आपकी शोभा सर्वोत्कृष्ट है। हे परानंद, आपके मधुर गुणों का जो निष्दिन गान करता है, एवं हे वृंदावन, जो कोटि जीवन भी आपके सामने तुच्छ समझता है, फिर उसके लिए संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका वह तृण के समान उपेक्षा नहीं कर सकता। तो भाव में आकर के कह रहे हैं कि कोई वृंदावन की महिमा जान ले तो बाकी सब उसको घास के ऐसे लगेंगे, तिनके के समान। छूट इसलिए नहीं रहा इस संसार के प्रति मोह, क्योंकि और वृंदावन के प्रति आसक्ति नहीं आ रही है, क्योंकि सब में बहुत ज़्यादा हमको महिमा नजर आती है। लेकिन वृंदावन की महिमा भी जाने नहीं भाई। जब वृंदावन की महिमा अगर हृदय में उतर गई, और वृंदावन की महिमा क्या है, वृंदावन में जो प्रेम है, जो यहाँ के कण कण में समाया है, वो महिमा यदि किसी के समझ में आ गई तो संसार के भोगों को तो ऐसे ही छोड़ देगा। यहां पर नित्य श्यामा शाम की केलियां होती हैं, नित्य विहार होता है। आनंद सार के परम काष्ठाभूत परम चमत्कार की सर्वस्व मूर्ति कोई एक श्याम किशोर नित्य अनंग तरंगों में उन्मत्त होकर के निज प्राणेश्वरी आद्य प्रणय रस महामाधुर्य सार मूर्ति किसी स्वर्णकांति विशिष्ट किशोरी के साथ जहां नित्य क्रीड़ा करते हैं, आज ही उसी वृंदावन का भजन कर। भाई, तुम श्यामा शाम को ढूंढ रहे हो ना, कहां मिलेंगे, कहां है वो? अपने निज धाम वृंदावन में उसी का स्मरण करो बार बार। कैसा है ये वृंदावन, कैसे दिखते हैं श्यामा श्याम वृंदावन में? तो कहते हैं, अरे अनेकों चंपा और अनेकों कमल खिले हों, इतना सुंदर ये वृंदावन धाम है। और उनमें भी जो सबसे सुंदर, जो चंपक वर्ण की गोरी गोरी है और जो श्याम वर्ण का सावरा है, ऐसा ये सुंदर वृंदावन है। श्री वृंदावन के नवीन कुंजों में उन युगल किशोर के का चिंतन कर, जिनमें से एक की देह कांति नूतन स्वर्ण तथा चंपकावली को निंदित करती है और दूसरे की देह ज्योति प्रफुल्लित नीलकमल की शोभा का तिरस्कार करती है। नव चंपक चंपकावली दलितेन्दीवर सुवृंद निंदित श्री वृंदावन नव कुंज किशोर मिथुनम तदैव भज रसिकम। और जहां ये दोनों विहार करते हैं, उन कुंजों का तू स्मरण कर, जिन कुंजों को साक्षात कई कई कोटि कोटि कामदेव अपने हाथों से सजाते हैं। जहां जो महाअनंग से विवल हो रहे हैं, ऐसे नवीन कुंजों में जो महाअनंग से विवल हो रहे हैं, उन्हीं गौर श्याम रसिक युगल के चरणों की तू परिचर्या कर। कंदर्प रस में उन्मत्त उस युगल किशोर का पारस्परिक प्रेम नित्य ही वर्धित होता है। और जब प्रेम इनके अंदर वर्धित होता है, इन दोनों के अंदर, तो इनके रोम रोम तरंगायित होकर के पुलकित होते हैं। तो ध्यान करना है, वृंदावन है और यहाँ ये दोनों विचरण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, प्रेम में खोए हुए हैं। जब एक दूसरे के समीप आते हैं, आने मात्र से वो प्रेम जब हृदय के अंदर प्रस्फुटित होता है, तो उनके रोम रोम खड़े हो जाते हैं।
तो ऐसा सुंदर वृंदावन जहां दो महानंग से विवल हो रहे हैं, उन्हीं गौर श्याम रसिक युगल के चरण कमलों की परिचर्या कर कंदर्प रस में अति उन्मत्त उस युगल किशोर का पारस्परिक प्रेम नित्य ही वर्धित होता है। घन पुलकावली से शोभित उस गौर नील कांति विशिष्ट नवीन जोड़ी का निकुंज मंडल में चिंतन कर। तो जब हम ध्यान करें, वृंदावन का ध्यान करें, पहले उन्होंने सिखाया था कि पहले एक दिव्य रोशनी होती है, फिर आप चले जाते हो और अंदर जब जाते हो वृंदावन जब प्रकट होता है, और वृंदावन के अंदर यमुना जी में यमुना जी के घाट, रजरानी, सब कुछ प्रकट होता है। सुंदर सुंदर कुंज निकुंज प्रकट होते हैं। इन निकुंजों में जब ध्यान करोगे तो एक गौरवर्ण, स्वर्ण वर्ण और एक नील वर्ण, ये दो द्युति ये आपको दिखाई देती है। और यही यहाँ पर खेल खेल रहे हैं, तो बार बार याद दिला रहे हैं, तुम पहले इस चिंतन को सुदृढ़ करो। यही चिंतन, जब आंख बंद करो वृंदावन में चले जाओ। घना वृंदावन, कुंज निकुंजों में चले जाओ। बड़े सुंदर तरीके से सजाया सखियों ने, खूब फूल खिले हैं, खूब भौरे मंडरा रहे हैं, खूब राजहंस के लिए खेल रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हवा बड़ी सुंदर बह रही है, और उसमें ये दोनों घूम रहे हैं। कैसे दिखते हैं? नीले रंग के और पीले रंग के दो रोशनियां चमक रही हैं। तो इस नवीन जोड़ी की तुम निकुंज मंडल में चिंतन करो। पूर्ण प्रेमानंद चित्त चंद्रिकाब्धेर मध्य द्वीपम किंचिदाश्चर्य रूपम। कहते हैं यहां पर एक पूर्ण प्रेमानंद दिव्य ज्योत्सना के समुद्र में एक आश्चर्यजनक द्वीप है। तत्राश्चर्यता भाति वृंदाटवीयम तत्राश्चर्यो गौर नील किशोरौ। कहते हैं बड़ा आश्चर्य की बात है कि इतना सुंदर ये द्वीप है, बड़ा आश्चर्यमय द्वीप है, और उस द्वीप के अंदर एक वृंदाटवी है। तो पहले हृदय के अंदर ध्यान कि दिव्य ज्योत्सना के अंदर खूब प्रेमानंद में से भरा हुआ एक समुद्र जैसा है, और उसके अंदर एक द्वीप है, और उस द्वीप के वही द्वीप जो है वृंदावन है, और उसमें उस द्वीप के अंदर वृंदावन के जंगल हैं, और उस जंगल के अंदर परम आश्चर्य रूपी यह गौर नील युगल किशोर है। बार बार यही ध्यान करना है, बार बार यही ध्यान करना। प्रेमानंद का समुद्र के अंदर द्वीप, मणिमय द्वीप के अंदर वृंदावन यानी उसके जंगल, और उन जंगलों के अंदर कुंज निकुंज, और उन कुंज निकुंजों के अंदर ये गौरश्याम जोड़ी। अब कहते हैं धन्य है वो कौन? इस पृथ्वी पर जो मुमुक्षु हैं वे धन्य हैं, जो हरि भजन पारायण हैं वे धन्य हैं। धन्यो लोके मुमुक्षुर हरि भजन परो धन्यास्ततो असौ। धन्यो य कृष्ण पादाम्बुज रतिर् परमो रुक्मणीश प्रियोवतः। याशोदेय प्रियोवतः सुबल सूरिदतो गोपीकांत प्रियोवतः। श्रीमद वृंदावनेश्वर्याति रस विवशराधकः सर्वमूर्धनि। सारे भक्त धन्य धन्य हैं, जो मुमुक्षु हैं, जो हरि भजन में परायण हैं, वो तो धन्य है। उनसे भी उत्कृष्ट वो हैं जो श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम आसक्त हैं। उनसे भी अधिक रुक्मणी वल्लभ श्री कृष्ण के भक्त हैं। उनसे श्री यशोदानंदन श्री कृष्ण के भक्तवृंद अधिक प्रशंसनीय है। उनसे अधिक सुबल सखा श्री कृष्ण के प्रियगण हैं। उनसे भी अधिक गोपीजन धन्य है, श्री कृष्ण की प्रीति परायण है। किंतु श्रीमद वृंदावनेश्वरी के परम रस विवश श्री कृष्ण आराधक सबके मुकुटमणि है। वृंदावन में जो श्री कृष्ण के भावना में जो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, वो 5 रसों में प्रेम करते हैं। लेकिन यहां वृंदावन के अंदर जो इस रसोपासना में लीन है, उनकी जो भक्ति है वो सबसे सर्वोपरि है। श्री राधा कृष्ण रूप अनेक भावों से विलास परायण होकर विराजमान है।
कई कई रूप में यहाँ पर वृंदावन में लीलाएं होती हैं। कभी कभी भगवान अपने सखियों से दूर होकर के कहीं एकांत में जाकर के रमण करते हैं। कभी कभी जब रमण करते हैं तो राधा रानी के साथ हैं और कहते हैं, एकम सख्यापि नो लक्षितम मुरसी लसन्नित्यतादात्मकांतम तदृश्यम दूरतो अन्यद् व्रतति नवगृहे यन्नतु तत्रम शर्म अन्यद् वृंदावनांत विरह तदत् परम गोकुले प्राप्त योगम विच्छेयंत देवम लसति बहुविधम राधिका कृष्ण रूपम। कहते हैं इस वृंदावन में अनेकों अनेकों लीलाएं होती हैं। तो पहले उन्होंने कहा कि बहुत सारे भगवान के भक्त हैं जो हरि भजन परायण हैं, जो वृंदावन में नहीं आते, हरि भजन में लगे हुए हैं। बहुत सारे भक्त हैं जो रुक्मिणी वल्लभ के रूप में उनकी पूजा करते हैं अलग अलग स्थानों पर। बहुत सारे भक्त हैं जो बाल गोपाल रूप में उनकी पूजा करते हैं। बहुत सारे उनकी जो सखियां हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन वृंदावन के अंदर जिसकी भावना अब सब तरफ से हट करके केवल वृंदावन के रसोपासना में आ गई, वो तो धन्य है। और वृंदावन में कैसी कैसी केलियां होती हैं, तो कहते हैं कभी कभी तो वो सखियों को छोड़ करके एकांत में कहीं चले जाते हैं और एकांत में एक दूसरे का गाढ़ आलिंगन पूर्वक नित्य तादात्म्य भाव प्राप्त हैं। कभी कभी सखियां शाम शाम को ऐसे देखती हैं। अपरावस्था है सखी गणों के द्वारा दूर से दृश्यमान होकर लता निर्मित नवीन मंडल में मिलन, और एक अवस्था है निकुंज में दोनों वहां बैठ करके हास परिहास करके बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। अन्य अवस्था है वृंदावन में नित्य विहारशील, और अवस्था है कुंजों से गोष्ठ में एवं गोष्ठ से कुंजों में गमन करते हुए गोकुल में मिलन और प्रकाश में वे माथुर विरह दशा प्राप्त हैं। तो इस प्रकार से अनेकों अनेकों लीलाएं भगवान इस वृंदावन में करते रहते हैं। मिलन की लीला है, कहीं वो गोकुल में है, कहीं वो मथुरा में है, तो वहाँ पर विरह की लीला चल रही है। और कभी गोष्ठों में रहते हैं, सबके साथ मिलते हैं, कभी कुंजों में जाते हैं, कभी निवृत्ति कुंज में चले जाते हैं, कभी सामने है हास परिहास हो रहा है, कभी केवल दूर से सुनाई देते हैं, दूर से दृश्यमान होते हैं। तो इस प्रकार से अनेकों अनेकों लीलाएं यहाँ पर होती हैं जो वृंदावनवासी देख पाते हैं। हे सखे, श्री वृंदावनवासी उस अनिर्वचनीय श्याम रस समुद्र का तू भजन कर, जिस श्याम रस समुद्र में नित्य ही काम रंग विलास लीलामय उत्तुंग तरंगे प्रकाशित होती हैं। उसमें श्री राधा का मन रूप दिव्य मत्स्य निरंतर वास करता है। तो ये वृंदावन कह रहे हैं श्याम रस समुद्र है, और उसके अंदर श्री राधा रानी का मछली जैसा मन निरंतर वास करता है वह। और ये समुद्र ऐसा है, श्याम रस का समुद्र, राधा रानी चंद्रमा जैसे भी हैं। तो जब वो देखते हैं राधा रानी को, तो उनके अंदर का प्रेम रस का जो समुद्र है ना, श्याम रस जिसको कहा गया, वो ना उछाले लेने लगता है, जैसे हाई टाइड आती है ना समुद्र में जब पूर्णिमा होती है। तो ऐसे ही जब राधा रानी जब वन में आती हैं और श्याम सुंदर उनको देखते हैं, तो उनके अंदर तरंगे उठने लगती हैं, तरंगों का ज्वार आने लगता है। तो कहते हैं वह श्री राधा मुखचंद्र के द्वारा उच्छलित होता है, और श्री राधा के काम रूप सुंदर पर्वत के द्वारा वह मथित होता है। एवं ये जो लीलाएं जो होती हैं वृंदावन के अंदर, ये सखियां दर्शन करती हैं, और ये सखियों के नेत्रों को सुख प्रदान करता है। रे मन, इन सखियों के चरणों में लग जा। श्याम प्राण मृगैक खेलन वन श्रेणी सदा श्यामलोत खेलन मानस मीन दिव्य सरसी श्यामली सत्पद्मनी श्यामानंग सुतप्त रिच्छ शिरता कारी स्फुरत चंद्रिका श्यामानन्य सुना गरेण विहरत ये कामम स्वामिनी। फिर से राधा रानी के ऊपर ध्यान आता है कि मेरी स्वामिनी अकेली श्री राधा ही
अतुलनीय श्याम सुनागर के साथ यहाँ वृंदावन में विहार करती हैं। ये वृंदावन इतना सुंदर है कि कभी कभी तो श्याम सुंदर मृग बन जाते हैं और मृग बन करके राधा रानी के आगे पीछे डोलते हैं, और कभी कभी तो उनका मन मछली बन जाता है और राधा रानी के का जो उज्जवल प्रेम का जो सरोवर है, दिव्य सरोवर, उसमें श्री कृष्ण का मन रूपी मछली गोते लगाता है। कभी कभी श्याम सुंदर भ्रमर जैसे बन जाते हैं और हमारी राधा रानी कमल की जैसे तो है ही, पद्मनी रूपा। तो राधा रानी खेलोन्मानस मिन्य दिवस रसी श्यामली सतपाद पद्मिनी, कभी कभी भौरे बन करके राधा रानी जो कमल जैसी हैं उनके आसपास मंडराते हैं। श्यामानंग सुतप्त रिचि शिरताकार स्फुरत चंद्रिका। और कभी कभी जब इनके अंदर प्रेम की भावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, प्रेम की ज्वाला में जलने लगते हैं, प्रेमाग्नि में जलने लगते हैं, तो राधा रानी चंद्रमा बन करके इनको शीतलता प्रदान करती है। ऐसी मेरी स्वामिनी श्री राधा रानी ही अतुलनीय श्याम सुनागर के साथ इस वृंदावन में विहार करती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से वृंदावन का ध्यान करना है। और क्या है यहाँ पर, श्रीमद वृंदा कानने रत्नवल्ले वृक्षे चित्र ज्योतिरानंद पुष्पहि किरणे स्वर्णस्थल्य उदंचत कदम्बच्छायायाम नश्चक्षुषी गौर नीले। यहाँ पर सुंदर सुंदर निकुंज हैं और इन निकुंजों के अंदर सुंदर वितान मंडप बनाए गए हैं। रत्नमय लता वृक्षों से मंडित विचित्र ज्योत्सना का विस्तार करने वाले, आनंदमय पुष्पों से व्याप्त श्री वृंदावन में स्वर्ण स्थली से शोभित कदम की छाया में गौर नील वपुधारी श्री युगल किशोर हमारे नेत्रों में सदा ही विराजमान रहे। एक और ध्यान, वृंदावन का ध्यान, सुंदर वृंदावन, रत्नों से जड़ा हुआ वृंदावन, और वहां पर एक सुंदर सा कदम वृक्ष, उस कदम वृक्ष के नीचे ये गौर श्याम जोड़ी, ये युगल वहां पर बैठे हुए हैं। ऐसी ये जो छवि, ये हमारे नेत्रों में सदैव विराजमान रहे। श्री वृंदा काननेन अति अद्भुत कुसुमल सद रत्नवल्लिनी कुंज प्रासादे पुष्पचंद्र तापचय रुचिरे पुष्प पल्यं तलपे राधा कृष्ण विचित्र स्मर स्मर कला खेलिनो वीक्ष्य ये वीक्ष्या नंदाद्वि भ्रमितं तलुठ दवनितले वंद्यता माली वृंदम। एक ध्यान हो गया कि खेलते कूदते विहार करते, एक ध्यान हो गया कदम के नीचे बैठे हैं। अब एक ध्यान है कि इसी निकुंज में एक सुंदर सी शैया है, और शैया इतनी सुंदर बनाई है, मनोहर पुष्पों से बनाई हुई है, बहुत ही सुरभित ये निकुंज है। बहुत सारे फूल खिले हुए हैं इस लता निकुंज में, और उसमें एक सुंदर सा महल है। महल में भी खूब सारे फूलों से श्रृंगार किया गया है महल का भी, और उसमें एक सुंदर सी शैया है, उस पर विचित्र काम युद्ध में खेलते हुए ये दोनों काम युद्ध में परायण श्री राधा कृष्ण को देख देख करके आनंद से विवल होकर के ये सखियां हंस रही हैं और पृथ्वी पर लोटपोट हो रही हैं, जिस प्रकार से ये शैया पर आए हुए हैं। तो ये सारी सेवाएं सखियां करती हैं कि सुंदर सी शैया बना दी और इनको ला दिया, और फिर वहां पर ये लोग जिस प्रकार से प्रेम में खोए हुए रहते हैं। दो बच्चे हैं छोटे, राधा और कृष्ण, 15-16 साल के, तो जिस प्रकार से वो एक दूसरे को छेड़ते हैं, मनाते हैं, उसको देख देख करके सखियां बड़ी प्रसन्न होती हैं। तो कहते हैं ऐसी सखियों, ऐसी सखी वृंद का तुम चिंतन करो। तो आज की जो लीलाएं थी ये शुरू हुई राधा रानी के चरणों के ध्यान से और सखी वृंदों के ध्यान से। अब हम लोग
उन 39 वाले श्लोक पर आ गए और इसमें भी सखी वृंदों का ही ध्यान किया गया है। जो सखियां ये वृंदावन की जो अनेकों केलियां हैं मधुराति मधुर, उनको देख करके आनंदित हुई रहती हैं। तो कह रहे हैं ऐसी जो सखी वृंद है उनकी वंदना करनी चाहिए। और अब आखिरी श्लोक, प्रेष्ठ द्वंद्व प्रसाद भरण वर प्रसंग वीर बाला मालालंकार कस्तूर्य गुरु सृणसद गंध तांबूल वस्त्र ही वाद्यैः संगीत नित्यैः अनुपम कलया लालयन्ती सतृष्णा राधा कृष्णा वखंड स्वर विलसितौ कुंज विथ्याम उपैमी। अब कह रहे हैं कि ये जो सखियां हैं ये हमेशा राधा कृष्ण की सेवा में लगी होती हैं। कितनी भी सेवा कर ले लेकिन इनका दिल भरता नहीं। मैं इन सखियों के शरणापन्न होता हूं। ये क्या क्या सेवा करती हैं? कहते हैं प्रियतम युगल किशोर के प्रसादी अलंकार, पहले तो ये अलंकार ये उनका श्रृंगार करती हैं, फिर जो उनको मिलता है वही प्रसादी अलंकार के रूप में वो खुद ग्रहण करती हैं। फिर उनको श्रेष्ठ वस्त्र इत्यादि दोनों का अर्पित करना, उनको फिर वही प्रसादी रूप में ग्रहण करती हैं। और श्रेष्ठ वस्त्र माल्यादि से भूषित नवीना गोप कुमारी वृंदमाला अलंकार कस्तूरी अगुरु कुमकुम मनोमद गंध तांबुल वस्त्र आदि समाहरण के द्वारा एवं अनुपम ताल लययुक्त वाद्य तथा नित्यादि के द्वारा निकुंज विलासी अखंड स्वरस विलासी श्री राधा कृष्ण जोड़ी की जो सतृष्ण भाव से सेवा कर रही हैं, मैं उनके शरणापन्न हूँ। तो इस प्रकार से सखियां रातों दिन सेवा में हैं, अहर्निश सेवा में हैं। और तांबुल की सेवा, उनको कस्तूरी या गुरु कुमकुम लगाना इत्यादि से श्रृंगार करना, और गंध की सेवा, वस्त्र आदि देना, उसकी सेवा, अनेकों संगीत और ताल वाद्य की सेवा इत्यादि, नृत्य की सेवा इत्यादि वो सेवा करती हैं। तो जो रात दिन इस सेवा में लगी हैं ऐसी सखियों के हम शरणापन्न होते हैं। ये जितनी सेवा बताई गई हैं आगे चल करके बारंबार आएंगी, लेकिन रसोपासना में यही होता है कि राधा कृष्ण को हम कैसे आनंदित करें, कैसे उनको आनंद आए। तो कई बार सखियां ऐसे शाम को ले जाएंगी, यमुना के किनारे बैठी हैं सब, और ये दोनों को एंटरटेनमेंट देना है तो सारी सखियां गा गा के सुना रही हैं। और जब जैसे घूम रहे यमुना के किनारे तो उनके लिए जलपान का इंतज़ाम करना, फिर उनके लिए जो भी भोग लाना है भोग का इंतज़ाम करना इत्यादि। तो अलग अलग ऐसी सेवाएं हैं वृंदावन के निकुंजों में होती हैं। और सबसे अच्छी अगर सेवाएं अगर जाननी हो सरल भाषा में तो 42 लीला है हित ध्रुवदास जी की, वो जरूर सुनना चाहिए। और उसमें सुंदर सुंदर सेवाएं कैसे सखियां करती हैं बहुत ही सुंदर सुंदर पदों में छोटे में दी गई हैं। तो यहाँ जो लिखा गया है वो सरल शब्दों में 42 लीला में भी है। लेकिन अब हम लोग वृंदावन महिमामृत पढ़ते जाएंगे, अलग अलग जगह में अलग अलग सेवाएं प्रकाशित होगी। जैसे आज के उसमें अलग अलग भाव प्रकाशित हुए, सखियाँ प्रकाशित हुई। तो हम सब जैसे कह रहे हैं श्रील प्रबोधानंद सरस्वती कि हम उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, शरणापन होते हैं, हम भी इन्हीं सखियों के चरणों में शरणापन होते हैं ताकि ये सखियाँ हम पर कृपा करें। और जो वृंदावन की जो रसोपासना है उसमें हम भी निपुण हो सके, ऐसा हम पर आशीर्वाद, हमको आशीर्वाद दे और हम पर वो कृपा करें। तो इसी के साथ यहाँ पर रुकते हैं और अगले वीडियो में आगे के सुंदर सुंदर श्लोकों का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।